हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे दोस्तों। तो हम मिल रहे हैं आपको संडे की सुबह में, मतलब 22 मार्च को, और प्यारी सी सुबह की शुरुआत हो गई है दोस्तों। और यहाँ पर अभी सुबह के बजे हैं 3:45 और काफ़ी बाहर अंधेरा है, तो मैं भी बाहर के काम करने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कुत्ते वगैरह भौंकते रहते हैं तो मुझे डर लगता है। तो यहाँ पर मैंने किचन का काम शुरू कर दिया है। मुंह हाथ धोकर मैं आ गई थी और यहाँ पर बर्तन रखे हुए थे नाइट के मंजे हुए, तो वो सेट कर देती हूँ। उसके बाद जो आज की दिनचर्या है दोस्तों हमारी शुरू हो जाएगी। और आज दोस्तों हम कहीं जाने वाले हैं नए सफ़र पर, तो बने रहें दोस्तों हमारे ब्लॉग में। और आज का हमारा जो ब्लॉग है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही प्यारा है, और ये बिल्कुल अलग ही ब्लॉग है। तो यहाँ किचन के काम मैं करके और गर्मा गर्म पानी पी लेती हूँ। तो गर्म पानी पीकर दोस्तों मैं आ गई थी ऊपर झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत जल्दी 6 बजे की ट्रेन पकड़नी भी है और घर के जितने काम हो जाएंगी मैं वो कर कर और जल्दी से जल्दी निकलना है। और अभी चल रहे हैं दोस्तों नवरात्र, तो घर में साफ़ सफाई ज़रूरी है। थोड़ा सा जितना बन पाएगा मैं पूजा पाठ भी करके ही निकलूँगी, क्योंकि फिर 2 दिन मुझे वहीं रुकना है। तो जितना मैं काम आप आज समेट पाती हूँ तो समेट के जाऊँगी। और वैसे तो हमारे छुट्टियाँ चल रही थी 2-3 दिन से, तो बहुत सारे काम मैंने कर दिए थे। तो यहाँ पर झाड़ू मैं दिन लगा दी थी और फिर आ गई थी नीचे में अपने आंगन की झाड़ू लगाने और उड़न डालने के लिए। तो हमारे यहाँ दोस्तों गोबर से लिपाई का बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ की लिपाई कर लेती हूँ। तो अभी भी दोस्तों सुबह के 4 या 4:15 ही बजे होंगे और काफ़ी अंधेरा था बाहर और कोई भी नहीं दिख रहा था। तो इतनी जल्दी थोड़े उठने में थोड़ा सा डर सा लगता है सुबह सुबह, तो मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा के अंदर चली जाती हूँ। कोई भी नहीं उठा था दोस्तों 4 बजे, मतलब उठते नहीं हैं आजकल लोग जल्दी से। तो यहाँ पर मैं गोबर की लिपाई करने के बाद फिर मुझे नहाना है और जाने की करना है तैयारी। और खाना वगैरह दोस्तों बन पाएगा अगर तो बना लेंगे, क्योंकि 5:45 की मेरी ट्रेन है निकलने के लिए। मैं अकेली ही जा रही हूँ, मेरे साथ हस्बैंड जी या बच्चे नहीं जा रहे हैं। मैं क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, मैं आपको इसी ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ मेरा लिपाई का काम दोस्तों शुरू हो गया है, मतलब उड़ैन बस ही डालना था, तो मैंने उड़ैन डाल दिया है। और अब मैं नहा कर आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए अपने घर। हाँ सब हैं, जे भी नहीं जा रहा, जे घर ही है। तो दोस्तों मैं घर से निकल चुकी थी लगभग 5 बजे और यहाँ पर स्टेशन आ गई हूँ। हस्बैंड जी मुझे कार से छोड़ने आए थे और जिनके साथ जाना है मुझे मिल गए यहाँ पर। मैडम मिल गई हैं, एक सर हैं और स्टूडेंट हैं। और लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और हमारी ट्रेन निकल चुकी है बीना से। और ये आज हम जनरल डिब्बे में सफ़र करेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ जो मेरे साथ जाने वाले हैं मैडम लोग, सर लोग, तो वो भी मेरे साथ ही बैठे हैं जनरल डिब्बे में दोस्तों। और आज हमने जनरल डिब्बे का सफ़र का आनंद लिया, मतलब अच्छी जगह मिल गई थी। और अब हम पहुंच चुके हैं दोस्तों ग्वालियर, और हमें आना था ग्वालियर। क्यों आना,
सुबह के लगभग 9 बजे हम ग्वालियर दोस्तों पहुंच चुके थे। और दोस्तों ग्वालियर हम इसलिए आए हैं कि हमारा जो एक स्टूडेंट है 5th क्लास का लकी, तो उसका सिलेक्शन हुआ था स्टेट लेवल पर ओलंपियाड में। तो सबसे पहले ब्लॉक लेवल पर होता है इंग्लिश ओलंपियाड, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ, और फिर अब स्टेट लेवल के लिए उसको सम्मान किया जाएगा और उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो हमारे सागर जिला से दोस्तों हम लोग प्रतिनिधित्व भागीदारी करने वाले हैं 4 लोग। मतलब हमारे बीना ब्लॉक से 4 लोग ही सिलेक्ट हुए थे, अलग अलग ग्रेड के, ग्रेड 2nd 3rd और 4th 5th। फिर दोस्तों यहाँ पहुँचे, हम लोगों ने एंट्री वगैरह कराई और रजिस्ट्रेशन कराया, और यहाँ चल रहा था दोस्तों नाश्ता। तो जो हमारे वहाँ के व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि चलो आप लोग पहले नाश्ता कर लीजिए। नाश्ता किया दोस्तों, फिर ये बच्चों को मिल गए थे ट्रैक सूट और कैप वगैरह, और क्योंकि उनका स्टेट लेवल के लिए यहाँ पर अभी टेस्ट होना था, तो ये बच्चों को रेडी करके हम लोग ले जा रहे हैं नीचे। और ये दोस्तों ग्वालियर का मॉडल स्कूल है, उच्चतर माध्यमिक बालकशाला एक्सीलेंस स्कूल, और बहुत ही बड़ा स्कूल है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी। और नीचे मतलब सभी पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट उपस्थित थे, और ये रजिस्ट्रेशन वगैरह का काम नीचे ही चल रहा था। और क्योंकि स्टेट के सारे ही टीचर्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट से 4 बच्चों को बुलाया गया था, 4 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था। तो सागर डिस्ट्रिक्ट से हम 4 लोग थे, मतलब 3 आए थे, 4 लोग सिलेक्ट हुए थे, 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो 3 ही आप आए थे। तो मेरे साथ मैडम है रजनी साहू मैडम, उनका जो स्टूडेंट है वो 4th क्लास के लिए सिलेक्ट हुआ था, और हमारा 5th क्लास के लिए, और 3rd क्लास के लिए हुआ था ना, वो किसी कारणवश उनकी मैम उनको लेकर नहीं आ पाई। और 2nd क्लास की एक लड़की सिलेक्ट हुई थी, तो उनके अभी सर आने वाले थे उसको लेकर। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ये है रजनी साहू मैडम, और ये हमारा स्टूडेंट लकी है, और ये उनकी जो गर्ल्स स्टूडेंट कार्यक्रम का शुभारंभ। तो यहाँ पर जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी थे, जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे, सभी उपस्थित थे। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी राज्य स्तरीय वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप मैडम आ गई थी। और हमारे मंच के समक्ष हैं हमारे प्यारे बेटा बेटियों, हमारे विद्यार्थियों जो कि और मैं अनुरोध करूंगा हमारी टीम से कि वो बेटा बेटियों का तिलक लगाकर स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा जो हमारे आरएसके के अधिकारी आए हैं आदरणीय त्रिपाठी सर, उनका स्वागत करें। हमारे बीआरसी विवेक चपटिया जी,
प्रतियोगिता कराते हुए कभी भी एक भी प्रश्न पत्र न कम हुआ, ना एक भी पेपर काफी कुछ भी नहीं। तो वो हमारा 100% जो बच्चे की जहाँ आवश्यकता है उसको वो चीज सामग्री उपलब्ध कराई गई। और हमारी ये जो सेना है ये 100% उपस्थिति भी कराने में बहुत मदद करती है। आदरणीय सीओ जिला पंचायत, आपका हार्दिक अभिनंदन है इस अंग्रेजी ओलंपियाड के मंच पर। एक बार तालियां बजा दें तो गर्व हो जाएगी। और टीचर से सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया स्थान ग्रहण कर दें, सिवाय कोई खड़ा नहीं। आप सब लोग स्थान ग्रहण कर लीजिए, थोड़ा 5 मिनट का कम सुनना। तो दोस्तों कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका था। अब यहाँ पर बच्चों को देना होगा टेस्ट स्टेट लेवल वाला। तो अलग अलग ग्रेड के बच्चों को अलग अलग लाइन में खड़ा किया गया है। ये 4th ग्रेड के बच्चे हैं, मतलब 4th क्लास के। और ये सारे ही बच्चे टेस्ट देंगे और फिर उसमें से सुपर 6 चुने जाएंगे, जो काफ़ी टफ कंपटीशन है दोस्तों स्टेट लेवल का। लेकिन बच्चे कंपटीशन में निकले चाहे ना निकले, लेकिन एक उनको नॉलेज हो जाता है, उनका उत्साहवर्धन होता है। इसलिए हम बच्चों को लेकर आए थे। और ये है हमारा लकी, मतलब हमारा ये 5th क्लास की यहाँ पर लाइन भी लग चुकी है। तो यहाँ पर लकी भी जाएगा एग्ज़ाम्स देने के लिए। फिर दोस्तों उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था एग्ज़ाम में। तो जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, सर लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो लगभग दिन का बज गया था 1, तो कहते हैं कि चलो आप सब पहले लंच कर लो, उसके बाद ही फिर ये एग्ज़ाम्स होगा। तो ये हम लोगों की लंच की थाली तैयार हो गई है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था दोस्तों, बहुत अच्छा था। और सभी के लिए व्यवस्था थी, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए। तो आइए दोस्तों, आप भी गर्मा गर्म खाने का आनंद लीजिएगा। विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हैं और साथ में अभिनंदन करते हैं उनके शिक्षकों का, जो उनके पुरुषार्थी शिक्षकों का कि उन्होंने उनके मार्गदर्शन में सफलता उन्होंने पाई है। और साथ में लीडरशिप के लिए हम अभिनंदन करते हैं एपीसी साहिबान का, तो उनकी लीडरशिप में ये बच्चों ने ये सफलता पाई है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके सानिध्य। तो यहाँ पर लंच के बाद फिर रेडी हो गए थे बच्चे एग्ज़ाम्स के लिए। अब बच्चे एग्ज़ाम्स देने जाएंगे और लगभग दोपहर के 2-2:30 बज गया होगा। तो ये देखिए बच्चे अपने अपने पेन लेकर एग्ज़ाम्स के लिए क्लासरूम तक जा रहे थे। ये जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये रिटर्न होगा। कुछ वर्ड्स मैम ने बोले थे, बच्चों ने बताया, तो बच्चों ने लिखे। और ये जो वर्ड्स थे ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट थे। तो जो बच्चे तैयारी के साथ आए होंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी ऑनलाइन क्लास चलती रही और मैंने भी कुछ दिन लगे के लिए ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कराई थी। लेकिन ये नॉलेज बिल्कुल नहीं था कि वहाँ पर इतने बड़े लेवल तक टेस्ट होगा। और अब हो गया था दोस्तों चाय का टाइम, लगभग बज गए थे 4। तो यहाँ पर चाय और स्नैक्स की व्यवस्था की गई थी। और ये है लकी की दादी, मतलब पेरेंट्स के रूप में आई हुई थी। ये हमारी मैडम रजनी मैडम, और सर भी हमारे साथ हैं एक, और उनके साथ भी पेरेंट्स हैं। लगभग हम लोग 9 लोग थे अपने बीना ब्लॉक से और सागर डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ 9 ही लोग थे। तो यहाँ पर बढ़िया से सेव का आनंद लिया। और फिर इसके बाद दोस्तों टेस्ट तो बच्चों का हो ही गया था, थोड़े से हो गए थे फ्री। और अब रिजल्ट की बारी थी। शाम को 4 बजे के बाद लगभग 5 बजे रिजल्ट आना था। ग्वालियर किला निकल आए थे, लिए आ गए थे दोस्तों यहाँ पर। और आपको भी हम दोस्तों ग्वालियर का किला घुमाएंगे। तो बने रहें, अगले वीडियो का वेट करें। तो इसके साथ ही दोस्तों आज का ये वाला वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में भी आपको ग्वालियर के